आपकी धनु लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो यहाँ पर अष्टमेश होकर चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होना और अपने घर से द्वादश भी स्थित होना, ऐसे में चंद्रमा मन कारक ग्रह है। तो इसके कारण से क्या जीवन साथी थोड़ा सा चंचल स्वभाव की मिलती हैं। अष्टमेश होने के कारण थोड़ा पति पत्नी के बीच संशय पैदा कर देता है, विश्वास का कमी पैदा कर देता है। हमेशा समझिए अष्टम में सप्तम भाव में होने के कारण कि हमारा पति कहाँ क्या करता है, कहाँ क्या देता है, कहाँ क्या मतलब होता है, ऐसा संशय रहता है। अगर पति का भी कुंडली में हो, किसी पुरुष के कुंडली में हो, तो उसे भी पत्नी के प्रति हमेशा संशय लगा हुआ रहता है। हमेशा जो है समझिए कि एक कंफ्यूजन लगी हुई रहती है, हमेशा जो है विश्वास का कमी पैदा करता है। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, मन से संतुष्टि नहीं करता है, उसे लगता है कि हर चीज हमें खुलकर नहीं बता रही है, हमारी जो जीवन साथी है हमें हर चीज खुलकर नहीं बताते हैं। तो ऐसे लड़का का हो तो उसे भी अपने पत्नी के प्रति लगता है, लड़की हो तो उसे अपने पति के प्रति लगता है, जिसके कारण से हमेशा जो है एक विश्वास का कमी ये चंद्रमा पैदा करता है। और दूसरी बात क्या है, ये अपने मायके के कारण ज्यादा बर्बाद होते हैं। अष्टम यानी कि जो होता है वो ससुराल का भाव लड़का के लिए है, लड़की के लिए उसका जो है उसका ससुराल का भाव है। और सप्तम भाव में होने से, अपने घर से द्वादश होने से क्या होता है कि मायके के कारण या लड़का का ससुराल के कारण या लड़की का ससुराल के कारण दिक्कतें आती हैं, उनके कारण ही बर्बादी होती हैं, उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है, जिससे जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर मान लीजिए आपकी धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा के साथ यहाँ सूर्य स्थित है तो ये अमावस्या योग हो गया। अमावस्या योग में पैदा होने के बाद ये समझिए कि अपना कमाया हुआ धन, अपना कमाया हुआ संपत्ति का भोग में कमी कर देता है। सूर्य चंद्रमा का युति अमावस्या के करीब का जन्म होता है, जिससे अपना कमाया हुआ धन, अपना कमाया हुआ संपत्ति का भोग नहीं हो पाता है। अगर आपका विवाह होने के बाद ऐसे लड़का, अगर आप लड़का हैं तो ऐसे लड़की, अगर आप लड़की हैं तो ऐसा लड़का से विवाह होने के बाद आपको ये दिक्कतें होगी। अच्छा, चंद्रमा और शनि या चंद्रमा और सूर्य यानी कि हमेशा संशय पैदा होना, व्यवहार से हमेशा जो है जिसको बोलते हैं कि कंफ्यूजन होना, हमेशा ऐसे जातक या जातिका कंफ्यूज्ड होते हैं। माने आपका जीवन साथी हमेशा एक कंफ्यूजन में व्यतीत होगा, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, व्यवहारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हर चीज से थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। दूसरी बात क्या है, ये एक विचार पर अड़ित नहीं होते हैं, इनके विचार बदलते रहते हैं। आपका जो जीवन साथी होगा उनके विचार हमेशा बदलते रहेंगे और ये चीज आपको भी मतलब समझ में नहीं आएगा, वो कब किस तरह से बदल जाए ये बहुत ही कहना मुश्किल हो जाता है। यानी आपको अपने जीवन साथी से कोई वैसा सुख की प्राप्ति नहीं होने वाला है। अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा के साथ अगर मंगल हो जाए तो या मंगल को देखें तो द्वादशे से होकर मंगल हो गया और यहाँ मंगल पंचमे से होकर हो गया। आप लव मैरिज अगर कर लिए, एक तो यहाँ मंगल मांगलिक कुंडली बनाता है यानी लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से, दोनों से आप मांगलिक हो गए। यानी कि ये अगर आपने लव मैरिज कर लिया तो द्वादशे से मंगल किसी अन्य के कारण बहुत बड़ा आपके घर में विवाद होगा, क्योंकि आपके जो जीवन साथी का मन है, चंद्रमा है, आपको छोड़कर किसी अन्य में लगा रहेगा, जिसकी वजह से विवाद बहुत ज्यादा गहराएगा। पंचम भाव पर सप्तम भाव में हो गया, किसी अन्य से प्रेम के कारण विवाद बहुत ज्यादा गहराएगा। पहले तो आपको अष्टम भाव के कारण पता नहीं चलेगा, लेकिन द्वादश भाव के कारण जब पता चलेगा तो आपका ये समझिए कि आपके जीवन साथी का किसी अन्य से लगाव है, किसी अन्य से प्रेम है, तो आपको समझिए बहुत बड़ा सदमा की तरह ऐसा होगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत दिक्कत में रहेगा और आपका जो जीवन साथी है उसे छोड़ नहीं पाएंगे।
अगर आप लड़की हैं तो आपका पति का अन्य किसी से प्रेम के कारण, यानी उनका मन किसी और में लगने के कारण बहुत बड़ा दिक्कत आपका आने वाला है। अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी का किसी अन्य से प्रेम संबंध के कारण आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। अगर आप धनु लग्न की कुंडली है आपका और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ अगर बुध स्थित है, यहाँ पर उच्च का बुध हो गया, यानी कि सप्तम भाव में उच्च का होना। दूसरी बात क्या है, या दशम में इसका होना। आपका जीवन साथी समझदार तो रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाने लगेंगे। जिस बात पर नहीं सोचना चाहिए वो छोटी छोटी बातों पर सोचेंगे। छोटी छोटी बातों पर समझिए कि तिल का ताड़ बनाना, लड़ाई बनाना, करना, बहस करना और काफी ज्यादा मैंने उस चीज को विवादित बना देना, ये एक बहुत बड़ा अवगुण रहेगा। हालांकि आप सौकरी बुध पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग बनाने के कारण आप प्रगति तो करेंगे, लेकिन इन सभी समस्याओं से झेलना पड़ेगा। दशम में इस बुध है सप्तम भाव में, हालांकि पत्नी का आपको सहयोग भी मिलेगा, आपको अपने जीवन साथी का अपने काम में सहयोग भी मिलेगा। दशम से दशम हो गया, लेकिन यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ विवादित मैटर लेकर विवाद होना, खामखा का विवाद होना, यानी समझिए जिसका कोई आपके जीवन से सरोकार भी नहीं है, वैसी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में तनाव रहना, ये चीजें रहेंगी। अगर आप धनु लग्न की कुंडली हैं और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ गुरु स्थित है, लग्नेश और अष्टमेश का गुरु यहाँ स्थित होना, यानी समझिए आप अपने जीवन साथी का किस टाइप का है। पढ़ी लिखी तो होंगी, आपका जीवन साथी गुरु के वजह से पढ़ी लिखी होंगे। यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, यानी कि समझिए कि जीवन स्तर बहुत ऊंचा होगा, विवाह के बाद जीवन स्तर सुधरेगा, घर द्वार वाहन इत्यादि के योग भी बनेंगे। लेकिन यहाँ अष्टमेश लग्नेश का युति होने के कारण आपका जो जीवन साथी होंगे बहुत ही गहराई को, मतलब कि गहराई को जानने वाले होंगे, माने हर विषय में बहुत ही गहरा सोच रखने वाले होंगे। दूसरी बात क्या है, तभी किसी से जो है ज्यादा बोलेंगे या ज्यादा मतलब घुलेंगे मिलेंगे जब किसी पर विश्वास हो जाए, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हर बातों को वो शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो आप रहें चाहे कोई और रहे। जैसे क्या है कि आप पर अगर विश्वास हो गया तो एक एक बात शेयर करेंगे, नहीं तो आप बातों को शेयर नहीं करेंगे। यहां पर देखें, अगर यहां पर गुरु जो है चतुर्थेश भी है, चतुर्थेश अष्टमेश का युति अचानक धन को देगा, अचानक संपत्ति बढ़ाएगा, विवाह के बाद भ्रष्टाचार से भी धन के योग बनेंगे। अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ शुक्र स्थित है, तो आपका जीवन साथी बहुत ही खर्चीली होंगे, बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे। एकादशेश शुक्र होने के कारण बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो है शुक्र एक तो एकादशेश हो गया, दूसरा जो है षष्ठेश हो गया। षष्ठेश होने के कारण क्या है, सप्तम भाव में होना, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में हमेशा लगी रहेंगी। अपना बहुत खर्चीला जो होने के कारण जो है आप हमेशा उनके खर्च से तवा रहेंगे। आधुनिक सोच वाली होती है और आधुनिक सोच होने के कारण जो है हमेशा खर्च करना, कपड़े के पीछे, सजने के पीछे, या समझिए कि लाइफ स्टाइल ऊंचा करने के पीछे, घूमने के पीछे, इन चीजों के कारण आप तबाह रहेंगे। अगर आप लड़का हैं तो समझिए आपकी पत्नी बहुत शौकीन होगी, बहुत मॉडर्न होगी, बहुत खर्चीली होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे,
इस कारण से बहुत ज्यादा आप तबाह रहेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपका जीवन साथी बहुत ही खर्चीला होगा, बहुत ही समझिए कि मॉडर्न टाइप का होगा, जिसके कारण से आप परेशान रहेंगे, परेशानी बढ़ेगी, कभी कभी ये विवाद भी पैदा करेगा। हालांकि यहाँ जब सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र अगर लड़का है तो यानी समझिए आपके माता और आपके पत्नी दोनों में हमेशा ये विवाद करवाता है। चंद्रमा माँ कारक, माँ का प्रतिनिधित्व करता है, और शनि जो है ये मतलब शुक्र जो है पत्नी का करता है। दोनों एक साथ सप्तम भाव में होने के कारण तो आपके पत्नी में और आपकी माता में व्यवहारिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे कभी भी। अगर आपका धनु लग्न का कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ शनि स्थित है, तो यहाँ मार्केस होकर शनि हो गया। यहाँ देखें तो द्वितीय यश मार्केस भी होता है, तृतीय यश भी होता है, और चंद्रमा और शनि विष योग का निर्माण करता है। हमेशा परिवार के कारण कभी तनाव में, कभी जो है मानसिक परेशानी हो जाना, कभी जो है हमेशा जीवन साथी का ताना सुनना, हमेशा जीवन साथी का जो है आपके छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखना। अष्टमी चंद्रमा है, जिसके कारण इतना तनाव होता है कि कभी कभी वैवाहिक जीवन टूट जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। एक तो घर वालों का कारण, दूसरा जीवन साथी का ताना सुनना, तीसरा जो है मानसिक परेशानी झेलना विवाह के बाद, हमेशा मन से निराशापन आना, हमेशा दिक्कत में होने के कारण वैवाहिक जीवन दिक्कत में होता है। आपका जो जीवन साथी होगा वो व्यवहार से आलसी होगा, काम को टालने की हमेशा प्रवृत्ति रखेगा, हमेशा जो है लापरवाही करेगा, जिसकी वजह से जो है आप परेशान रहेंगे और वैवाहिक जीवन अलग थलग भी हो सकता है। अगर आपका धनु लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा के साथ राहु स्थित है, तो हमें एक छोटी छोटी बातों लेकर डर जाना, घबरा जाना, बेचैन हो जाना और उन्हीं बातों पर ज्यादा सोचना, जब तक कि वो परेशानी, कोई भी परेशानी है जब तक दूर नहीं हो जाता है तब तक मन में घबराहट होना, एक डर पैदा होना, ये हमेशा आपके जीवन साथी में रहेगा। यहाँ अष्टमेश चंद्रमा है तो कभी कभी भूत प्रेत आत्मा इत्यादि की बातें करना, इन चीजों पर भरोसा करना, आपके जीवन साथी में ये चीजें भी रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान भी रहेंगे, आप थोड़ा सा दिक्कत में भी इस वजह से रहेंगे। अगर मान लीजिए आपकी धनु लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा के साथ अगर केतु स्थित है, तो ये समझिए हमेशा आपका जीवन साथी, आप चाहे कुछ भी उनके लिए कर दें लेकिन वो हमेशा निराश ही दिखेंगे, हमेशा वो असंतुष्ट ही दिखेंगे, निराश ही दिखेंगे आपसे, और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इनका व्यवहार कैसा है, ये कैसा, मैं इन्हें कैसे ट्रीट करें, कैसे खुश करें, ये चीजें आपके समझ में नहीं आएगा। चंद्रमा मन कारक ग्रह है और केतु के युति के कारण जो है अब मतलब संतुष्टि कम रहता है, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि कम रहता है, व्यवहार से मेल नहीं खाते हैं, स्वभाव बिल्कुल अलग थलग टाइप के होते हैं, और मतलब एक जैसे मनोरंजक या खुश वाले स्वभाव जीवन साथी के नहीं रहते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में जो है ये समझ में सामंजस्य, पति पत्नी के बीच जो एक सामंजस्य होना चाहिए वो चीजें नहीं बन पाती हैं, वो चीजें नहीं बैठ पाती हैं, अलग थलग टाइप का लगता है, निराशापन लगता है, इस टाइप से जो है वैवाहिक जीवन दिक्कत में रहती है, और जिसके कारण एक घर में रहते हुए भी अलग थलग रहना या अलग थलग सोच होना, सोच नहीं मिलना, इससे हमेशा परेशानी बनी रहती है। धन्यवाद।